हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरली हम किसी चीज़ को एक सिस्टम में अरेंज करना, एक नंबर को एक सिस्टम पे क्या करना, अरेंज करना। जैसे हम कोई भी चीज़ को चाहते हैं कि घर में हम एक सिस्टम से कोई भी चीज़ को रखते हैं, डेस्क यहाँ है तो यहाँ रखेंगे, वहाँ किचन है तो किचन का सामान को वहाँ रखेंगे, कहीं भी किसी चीज़ को नहीं रख दिया जाता है, राइट। तो डेटा हैंडलिंग में अपन वही करने वाला है कि किसी भी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को एक सिस्टम पे अरेंज करना, उसके बारे में क्या करना, स्टडी करना, क्या होता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में इसके एक दो टर्म्स आता है, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चीज क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट भाई हमको किसी चीज के लिए हमको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सपोज दैट कि इस क्लास में कोई भी क्लास का मैं ले लिया, क्लास 7th के अभी बच्चों को क्या कर लिया, पीरियोडिक टेस्ट मार्क्स को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो कलेक्ट करूंगा तो मैं क्या एक सिस्टम में कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट करने का क्या तरीका, आइदर मैं रोल नंबर वाइज कलेक्ट कर लूंगा, आइदर मैं गर्ल्स और बॉयज को अलग कर लूंगा, आइदर मैं क्या करूंगा, रोल नंबर वाइज तो किया है, गर्ल्स बॉयज के साथ किया है, यदि उसके साथ साथ चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स दोस आर गेटिंग अ मार्क्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं हो सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको जमा दूं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दूं। तो ये सब क्या होता है, टैबुलेशन होता है, उसको टैबुलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, टैबुलेशन। टैबुलेशन या फिर क्या उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना या टेबुलेट करना, तो वहां पर डेटा को क्या करना, एक टेबुलर फॉर्म में जमाना, जिससे हमको पता चल जाए देखकर कि हाँ ये इस फॉर्म पे अरेंज्ड है। तो अरेंजिंग ऑफ द डेटा, तो फर्स्ट क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा, और ये तो ये क्या एक सिस्टम में जमाने का तरीका है। उसी में अपन दो टर्म पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। एक आता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, और एक टर्म आएगा रेंज। दो टर्म को भी हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एम, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन या इसी को बोल सकते हो सिर्फ मीन, मीन वैल्यूज, है ना। तो मीन निकालेंगे, तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू। जैसे कि क्या, मीन बोलने का मतलब ये है कि जैसे अपन बोलेंगे कि ए तुम्हारा एज क्या है, इसका 11 है, उसका 12 है, उसका 13 है, उसका 14 है, उसका 10 है, 15, ऐसा लाइक दैट योर क्लास। एक क्लास में ले लिया कि इस क्लास में इतना इतना ऐसा ऐसा बच्चे हैं जिसका एज ये है, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या है, तो वही एवरेज मिलाकर वही 12-13 के आसपास, 12 इस टाइप का। तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो एग्जैक्टली निकाल, मीन मतलब एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज, तो उस अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डेटा। क्या होता है, सम ऑफ डेटा, मतलब पूरा सम ऑफ ऑल डेटा लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल डेटा, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ ऑल डेटा, इसका मतलब क्या कि सभी को सम करना, है ना, सभी को सम करना। जैसे कि पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर से फाइंड द रेंज ऑफ, इसमें अपन देखेंगे अभी ये फार्मूला होता है। इसके लिए अपन क्या, क्वेश्चन 2 को देख लेता हूँ मैं, इसको बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे क्या है, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स। एक क्रिकेटर से इन्होंने क्या किया, इन 8 इनिंग्स, एक क्रिकेटर्स है जो क्या किया, 8 इनिंग में, 8 उसका इनिंग था, उसमें उन्होंने क्या 50 या 76 से ये जो क्या किया स्कोर किया, उसका क्या है, फाइंड द मीन बोला है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द मीन। उसका मीन क्या हुआ, एवरेज, है ना। तो उसको क्या, सम ऑफ डेटा, जितने भी डेटा है उसको सम कर दो। सम करोगे क्या आ जाएगा, देखो सम करने के लिए यहाँ पास क्या है, देखो ये क्या, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो देखो ये इतना इनिंग में, कितना इनिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ डेटा का मतलब क्या, 8 इनिंग था, कितना नंबर्स है, तो 8 है। तो सभी का सम, तो सभी का सम कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसको 8 कर लेता हूँ, 6 5 जो 11, मतलब यहाँ पास आ जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा, मतलब ये हो रहा है 400। ठीक,
इसको ऐड करने से कितना आ रहा है टोटल, एक बार आप लोग और ऐड करके देख लीजिए, मेरे से 400 आ रहा है, अपॉन कितना आ रहा है 8। तो इसको कट करो, कट करो कि कितना टाइम में जाएगा, 2 2 जा 200 टाइम में गया, 2 4 जा गया है ना, फिर 2 2 जा गया, ये 100 गया, फिर कितना गया 50, तो कितना बचा 50। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन कितना आया 50। तो इसका एवरेज रन कितना था, स्कोर जो था कितना था 50 था ऑलमोस्ट, है ना। तो ये होता है आपका अरिथमेटिक मीन। अब रही बात इसी का रेंज निकालने का, क्या निकालने का, रेंज। यदि इसी का रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट है ना माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट वैल्यू देन लोवेस्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या, हाईएस्ट वैल्यू जैसे इसमें कितना था 100 और लोवेस्ट कितना था 0, तो ये क्या हो जाएगा 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, इसका रेंज हो जाएगा आपका 100। रेंज का मतलब क्या, उसके बीच का डिफरेंस हाईएस्ट का और लोवेस्ट का। तो हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स के बीच में रेंज क्या है एक्चुअली, रेंज जैसे अपन बोलते हैं ना, अरे मैंने हाफ ईयरली में कितना लाया था 56 लाया था, और फर्स्ट टर्मिनल में कितना लाया था 50 लाया था, कितना आगे पीछे रहा, रेंज क्या है, व्हाट्स योर रेंज। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 56 माइनस 50 दैट इज रेंज 6, मतलब 6 रेंज से आप पीछे हैं या आगे हैं, ये चीज़ कोई क्या करता है, ये बताता है। तो रेंज का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, किसी के बीच का रेंज को बताता है कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स, राइट। तो ये चीज रहा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो 10 स्टूडेंट है, हाईएस्ट आप एनी टू, अपन को 10 ले लेना, कोई भी 10 ले लो, है ना, कोई भी 10 ले लो का, तो क्या कोई 11 एज का है, कोई 12 का है, कोई 13 का है, कोई 14 का है, कोई 15 का है, कोई 16 का है? तो यहाँ पर क्या, कोई 10 का है, कोई 9 का है, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये ले लिया मैंने। चलो इतना एज का कुछ हाईएस्ट लोग हैं, इसमें का हाईएस्ट कितना है 18 है, लोवेस्ट कितना है 19 है, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 9 मतलब कितना आया, उसके रेंज कितना है 9। कोई भी हमने एज ले लिया भाई, हो सकता है सेम सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहने दो। हाईएस्ट और लोवेस्ट हमको तो देखना है, कोई भी वैल्यू ले लेना है, ऐसा नहीं कि 12 13 लेना है तो एक ही बच्चा है, हो सकता है 10 को लिए उसमें से 10 क्या है अलग, ये सेम सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज हो गया। ये तो रेंज और क्या बताना था मेरे को, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब तो समझ गया कि सम ऑफ डेटा पर नंबर ऑफ डेटा, तो जितना भी है उसका एवरेज निकालना है, जितना है उसको सम कर लो और जितना नंबर है उसे डिवाइड कर लो, दैट इज योर मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज। तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे, द रेनफॉल जो वहां पर बारिश हुई है उसको दिया है मिलीमीटर में, इन अ सिटी ऑफ 7 days 7 दिन का दिया हुआ है। सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखो मंडे को 0 मतलब यहाँ बारिश नहीं हुई है, यहाँ बारिश नहीं हुई है। इस दिन 12.2 है, कितना कितना देखो, एक दिन 0.0 है, फिर 12 पॉइंट कितना है 12.2 है, फिर कितना है 2.1 है, फिर 0.0 है, और कितना है 20.5 है, देन 5.5 है, फिर कितना है 1.0 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 डेज में इतना हुआ है। तो इसमें बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा। तो हमको क्या निकालना है, रेंज। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज का मैंने बताया था कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो इसमें देखो सभी में हाईएस्ट कौन सा है, ये 20.5 माइनस लोवेस्ट कितना है 0.0। इसका मतलब क्या हो गया 20.5, ये आपका क्या है, रेंज है। ठीक है, ये आपका क्या है, रेंज है। और उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द मीन। तो मीन के लिए क्या, फिर से वही सम ऑफ डेटा। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डेटा मतलब क्या करेंगे 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना है 7 डेज का है तो 7 ही होगा डेफिनेटली। तो इसको ऐड कर लो, कितना हो रहा है, यहाँ से ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 1 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 का कितना हो गया 3 और पॉइंट का 13 के कारण 3 कैरी 1 गया।
तो 2 3 4 5 5 5 10 और 1 11 11 का आ गया 1 और कितना आ गया 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये हो गया 4, तो कितना 41। यहाँ पर इसका 2 और 1 थे तो 41.3, तो इसका क्या आ गया 41.3 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको आप डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा, 6 टाइम में जाता लेकिन जो 42 हो जाएगा 5 टाइम में जाएगा, कितना हो जाएगा 5.35 और 6.3 अभी भी बाकी है ना। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये जो है 7 5 से कितना होता है 35 और 7 6 जा 42 होता है, तो 42 तो आएगा नहीं, तो 7 5 जा ये आ गया 7 5 पॉइंट। अब यहाँ पास कितना हो गया 35 हो गया, 35 हो गया, तो कितना बचा 6.3 बस बचा। तो 6.3 को किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, मतलब ऑलमोस्ट 63 को डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 7 से कितना 9 टाइम में, तो ये मतलब ये 5.9 इसका क्या है ये मीन है। तो ये मीन, तो मीन और अरिथमेटिक मीन दोनों का मतलब एक है, चाहे एवरेज बोले मीन बोले या तो फिर अरिथमेटिक मीन, जैसा आपका वैल्यू वही है। तो रेंज और क्या देखना था इसमें अरिथमेटिक मीन, इतना ही है। थैंक यू।